Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In our lecture number 6 we are going to discuss kinds of partnership. हमने अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टनर्स को डिस्कस किया था। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, लिमिटेड, अनलिमिटेड, मेजर, माइनर, ठीक है ना, बहुत सारे पार्टनर्स को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अब जो है हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। यहाँ आपको इस वर्ड से बात समझ आ रही होगी कि विल का मतलब होता है मर्जी, ठीक है। अपनी मर्जी के मुताबिक जो है पार्टनरशिप का क़याम क्या कहलाता है? पार्टनरशिप एट विल। आइए इसको मज़ीद अच्छी तरह समझते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। फॉर्म्ड फॉर एन अनडिफाइंड टाइम, ठीक है, यानी जब पार्टनरशिप बनाया जा रहा हो तो उस वक्त कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया हो कि हम इसको ख़त्म कब करेंगे, ठीक है। यानी कोई प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं हुआ हो कि भाई ये प्रोजेक्ट हम करेंगे और उसके बाद पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। एज सच कोई मतलब फॉर्मेशन के हवाले से, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जो है वो अनडिफाइंड हो टाइम के हवाले से, ठीक है। जब पार्टनरशिप की फॉर्मेशन हो रही हो तो उस वक्त टाइम के हवाले से, यानी उसके लिक्विडेशन के हवाले से, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के हवाले से कोई टाइम डिसाइडेड ना हो, तो वो कौन सा पार्टनरशिप कहलाता है? पार्टनरशिप एट विल, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो जब चाहें उस बिज़नेस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। शुरू भी अपनी मर्ज़ी से किया था सब पार्टनर्स ने मिलके, और ख़त्म भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कोई टाइम डिसाइडेड हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही है कि टाइम जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया होता, कोई डिसाइडेड टाइम नहीं होता, जस्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिज़नेस को शुरू किया था और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही पार्टनरशिप को एंड कर देंगे, ठीक है। यानी कोई भी पार्टनर जो है नोटिस दे देता है कि जनाब अब हम जो है वो इसको एंड करते हैं, और नोटिस दे दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी इसमें मज़ीद कुछ सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है, यानी कोई डेफिनेट टाइम पीरियड ना हो, इनडेफिनेट हो, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि अनडिफाइंड टाइम है, तो उसी के हवाले से ये है इनडेफिनेट पीरियड, यानी कोई टाइम डिसाइडेड ना हो, ठीक है। बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही उस बिज़नेस को चलाया जा रहा हो, ठीक है। और उसके मर्ज़ी से मुराद कि जब एट द टाइम ऑफ एंड, जब आप एंड करना चाहो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप उसको एंड कर सकते हो, ठीक है। एग्जिस्टेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर, ठीक है। कोई बिज़नेस है, आपने बिफोर स्टार्टिंग योर पार्टनरशिप बिज़नेस आपने डिसाइड किया था कि ये हम प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करेंगे, ये वेंचर या हमारा ये विजन कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है हम बिज़नेस को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो उसके बाद भी, उस वेंचर की कंप्लीशन के बाद भी चल रहा है, तो वो फिर पार्टनरशिप बिज़नेस क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। आगे चलें। एग्जिस्टेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड, यानी इसमें कोई टाइम डिसाइडेड किया हुआ हो कि इस टाइम फ्रेम के बाद जो है हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को लिक्विडेट कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी वो चल रहा हो, तो फिर वो पार्टनरशिप किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पार्टनरशिप एट विल पे, ठीक है। तो ये इसकी तीन कैटेगरीज थी। इंडेफिनिट पीरियड, एग्जिस्टेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर, ठीक है, यानी मौजूद हो वो बिजनेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर। वेंचर डिसाइडेड था, वेंचर हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है बिजनेस को चलाया जा रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप एट विल। एग्जिस्टेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड, एक टाइम डिसाइडेड था लेकिन उसके बाद भी बिजनेस को चलाया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? उसके बाद भी जो है बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। नाउ गोइंग टूवर्ड्स काइंड नंबर 2, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे कि नाम से पता चल रहा है पर्टिकुलर, ठीक है, यानी किसी मखसूस चीज़ के लिए पार्टनरशिप बनाई गई हो, ठीक है। फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ख़ास मकसद के लिए उस पार्टनरशिप को फॉर्म किया गया हो, ठीक है। 4-5 लोगों ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया हो कि हम जो है कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस करेंगे, ठीक है, और हमारा जो मकसद होगा वो इस बिल्डिंग को, इस जगह पे बिल्डिंग को या इस जगह पे जो है वो सोसाइटी को तरतीब देना है, सोसाइटी बनानी है, ठीक है। तो आपस में मिल लेंगे, अपना जो है एग्रीमेंट उसको कर लेंगे, कैपिटल भी ले आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग भी करेंगे,
लेकिन जब वो सोसाइटी बन जाएगी और उसके तमाम उमूर जो है सरअंजाम दिए जा चुके होंगे, तो उसके बाद जो है वो बिज़नेस क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो बिज़नेस जो कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हवाले से के लिहाज से बना हुआ हो, उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेरी नेचर होता है। ठीक है, यानी जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं या जिस काम के लिए वो बिज़नेस बनाया गया है, पार्टनरशिप बिज़नेस को बनाया गया है, वो क्या होता है, टेम्परेरी नेचर होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बात की आपसे, सोसाइटी की एग्जांपल दी मैंने आपको कि लोग जो है वो 5-6 लोग जो है मिलकर उस बिज़नेस को फॉर्म करते हैं और उस सोसाइटी को बना लेते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कंप्लीट, उसको सेल आउट कर देते हैं, यानी उसका वेंचर कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद जो है पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इट्स अ टेम्परेरी इन नेचर, नॉट अ रेगुलर बिजनेस। ठीक है, इस तरह की जो बिजनेस होते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ये क्या होता है, नॉट अ रेगुलर बिजनेस, यानी कोई रेगुलर बिजनेस नहीं होगा ये। जैसा कि मैंने कहा कि सोसाइटी बनाया, काम खत्म, उसके बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व। ठीक है, तो यानी ये जो है वो रेगुलर बिजनेस नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोल ली है तो फिर वो नए नए मॉडल इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो रेगुलर बिजनेस है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कोई बिजनेस शुरू किया, फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया है, तो फर्नीचर तो रेगुलर बिजनेस है। ठीक है, इसी तरह कोई जो नेसेसिटीज़ के हवाले से बिजनेस है, उस बिजनेस को शुरू किया है जो कि रेगुलर है इन नेचर में, तो फिर उस तरह के बिजनेस जो है वो इसमें नहीं आते। ठीक है, वो फिर किसी और काइंड में आएंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो बिजनेस है जो कि टेम्परेरी नेचर हो। ठीक है, उसका मकसद किसी एक पर्टिकुलर वेंचर के हवाले से या मल्टीपल वेंचर्स के हवाले से हो, लेकिन उसके वेंचर्स कंप्लीट होने के बाद उस बिजनेस को ख़त्म कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, लेकिन अगर फिर यहाँ पर मैं मज़ीद इस बात को आगे लेके चलता हूँ कि आपने जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया और उसके बाद भी जो है आप अगेन कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या उसी को आगे लेके चल रहे हैं, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप एट विल पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ देखें, एग्जिस्टेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर। ठीक है, यानी आपने कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया था, उसके वेंचर को कंप्लीट कर लिया, आपने अपना ऑब्जेक्ट हासिल कर लिया, टेम्पररी जो प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद जो है आप उस बिज़नेस को दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एट विल, अनटिल उसका टाइम डिसाइडेड ना हो, या कोई प्रोजेक्ट आपने नया प्रोजेक्ट जो है वो डिसाइड कर लिया हो कि हम इस प्रोजेक्ट के बाद जो है वो इस न्यू प्रोजेक्ट के बाद जो है अब हम बिज़नेस क्लोज कर लेंगे, तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, नाम से पता चल गया होगा आपको कि लिमिटेड का मतलब यहाँ पर क्या है। लिमिटेड का मतलब है कि लायबिलिटीज आर लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ऑफ सम पार्टनर। ठीक है, कुछ पार्टनर्स बिजनेस में ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो क्या है, लिमिटेड है अप टू देयर कैपिटल। ठीक है, यानी जब अगर बिजनेस को लॉस होता है, ठीक है, और लायबिलिटी को पे ऑफ करना होता है, तो फिर ये जो है अप टू देयर कैपिटल दे बेयर द लॉसेस, दे बेयर द लायबिलिटी, दे आर लायबल टू पे द लायबिलिटीज अप टू देयर कैपिटल, यानी अपने कैपिटल तक ही लायबिलिटी को वो पे ऑफ करेंगे, इसके अलावा पर्सनल रिसोर्सेज से लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस में भी एटलीस्ट वन पार्टनर, एक पार्टनर तो होना चाहिए जो कि क्या हो, जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो। ठीक है, एटलीस्ट वन लाजमी होगी। ठीक है, जिसकी क्या अच्छा, ये दो बातें हो गई, लिमिटेड और एटलीस्ट वन पार्टनर। अब चलते हैं हम इसके फीचर्स की तरफ कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस के लिहाज से। ठीक है, लिमिटेड पार्टनर का मैंने आपको बताया कि दोज पार्टनर्स, लेट्स से कि 5 पार्टनर्स हैं। ठीक है, 5 पार्टनर्स में से 4 पार्टनर जो है वो क्या है, लिमिटेड पार्टनर हैं। ठीक है, यानी उनकी लायबिलिटीज़ जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, दे आर नॉट लायबल टू पे द डेट्स एक्सटेंड टू देयर लायबिलिटी, देयर कैपिटल। ठीक है, मतलब अपने कैपिटल से ज़्यादा जो है वो अपने लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं करेंगे। इसी तरह अनलिमिटेड पार्टनर, ये वो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 5 पार्टनर्स हैं जिसमें से 4 की जो है वो क्या है, लिमिटेड पार्टनर है। जो 4 हैं वो क्या है, लिमिटेड पार्टनर है, लेकिन एक जो है वो क्या है,
अनलिमिटेड पार्टनर है, ठीक है, यानी उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। और अगर बिज़नेस को लॉस होता है और वो लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना हो और बिज़नेस जो है वो उस लायबिलिटी को पे ऑफ ना कर सके तो पर्सनल रिसोर्सेज से जो है उसको मीट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स एज दूसरे पार्टनरशिप के जो काइंड्स हैं इसमें भी नंबर ऑफ पार्टनर्स सेम रहते हैं, यानी 20 जो रेगुलर बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेसेस हैं, उसके अंदर जो है वो 20 नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, लेकिन अगर बैंक है तो वो 10 होंगे, ठीक है, ये सेम है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। आपने दूसरे काइंड में पढ़ा है कि तमाम पार्टनरशिप बिजनेस में सबके म्यूचुअल कंसर्न्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूँकि दोस्त पार्टनर जिनके लायबिलिटीज़ जो है वो लिमिटेड होती है तो उनका कंसर्न इसमें नहीं देखा जा रहा होता, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अनलिमिटेड पार्टनर होता है, उसकी कंसर्न का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो एक्सेप्ट करेगा तो ही न्यू पार्टनर एडमिट हो सकेगा पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो नेसेसरी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। मतलब बाय लॉ जो है इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर दिस बिजनेस। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बिजनेस जो है ये पार्टनर जो है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कंसर्न्स ऑफ ऑल पार्टनर। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, लिमिटेड पार्टनर जो है वो बुक की इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। उसको ये हक हासिल है कि वो जब चाहे अकाउंट्स को चेक कर सकता है, देख सकता है कि तमाम चीज़ें जो है वो सही चल रही हैं, कोई फ्रॉडेंटल एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। वो बुक्स को यानी अकाउंट बुक को, लेजर वगैरह को चेक कर सकता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह को चेक कर सकता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, MGT यानी मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो है लिमिटेड पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में टेक पार्ट नहीं कर सकता, लेकिन अनलिमिटेड पार्टनर जो है वो ही मैनेजमेंट में हिस्सा ले पाता है, ठीक है। सेपरेट लेजिस्लेशन, इसकी जो लेजिस्लेशन होती है वो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट 1881 अप्लाई होता है, लेकिन इसमें जो है लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने पार्टनरशिप एट विल को डिस्कस किया कि इसमें कोई टाइम डिसाइड नहीं होता, जस्ट अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई पार्टनर जो है उस नोटिस दे देता है और उसके बाद जो है पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी वो पार्टनरशिप जो कि किसी न किसी वेंचर, किसी न किसी टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट के हवाले से बनाया गया हो, और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। लिमिटेड पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनके जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है, अप टू देयर कैपिटल, और एटलीस्ट वन पार्टनर ऐसा होता है जिसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो क्लास इस लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।